हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि ये चैनल यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन के पेपर की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने में लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज, साथ ही हम उनकी कुछ डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एट व्हाट लेवल डज चेंज इफेक्ट एन इंडिविजुअल? परिवर्तन किस स्तर पर व्यक्ति को प्रभावित करता है? देखिए फ्रेंड्स, पिछले साल जो पेपर हुआ था वहाँ पे आपके पेपर में जो आपका यूनिट 8 है, जो कि आपका डील करता है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, उसकी यूनिट 3 और 4 से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम उन्हीं यूनिट में से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उसी यूनिट का क्वेश्चन ये है जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो परिवर्तन है वो किस स्तर पर व्यक्ति को प्रभावित करता है, लीडर एंड एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या फिर इनफाइनाइट लेवल। देखिए, हमारी ये जो मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं ये एजुकेशन में अप्लाई की गई हैं। तो एजुकेशन के अंदर जो हमारे को जो चेंजेस है वो अफेक्ट करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स? वो हमारे चेंजेस जो अफेक्ट करने वाले हैं ऑप्शन बी, यानी एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट का रिलेशन सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है। तो चेंजेस जो है एजुकेशन के अंदर जो भी है वो व्यक्ति को कहाँ पे प्रभावित करेंगे? एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट के लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच थ्योरी इज डेवलप्ड बाय लैरी ई ग्रेनर? लैरी ई ग्रेनर के द्वारा कौन सी थ्योरी डेवलप की गई है? ऑपरेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटोकॉल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्योरी या फिर स्टैटिक फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। कहता है लैरी ई ग्रेनर के द्वारा किस सिद्धांत का विकास किया गया है? संचालन सिद्धांत है, संगठन प्रोटोकॉल सिद्धांत है, संगठनात्मक विकास सिद्धांत है या फिर संगठन सिद्धांत का स्थिर सूत्रीकरण। तो यहाँ पे जो लैरी ई ग्रेनर है, इन्होंने जो थ्योरी डेवलप की है वो की है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संगठनात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने डेवलप किया है। अगर हम बात करें ऑपरेशनल थ्योरी की, तो ऑपरेशनल थ्योरी किसकी थ्योरी है? ये भी मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, और ये मैनेजमेंट की जो थ्योरी है ये हेनरी फ्योल के द्वारा जो है डेवलप की गई थी। हेनरी फ्योल ने ये डेवलप की थी आपकी 1880 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लैरी ई ग्रेनर का एक मॉडल है जिसको ग्रेनर मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर कुछ 5 स्टेजेस की बात भी होती है, जिनमें से एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से जो है लैरी ई ग्रेनर का जो मॉडल है चेंज मैनेजमेंट का, उसके स्टेप नहीं है। तो पहले जब हम स्टेप या स्टेजेस का हमारे को पता चलेगा तब हमें ये पता चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखिए, ग्रेनर मॉडल के जो स्टेप्स हैं वो आपके सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्रिएटिविटी है, फिर उसके बाद डायरेक्शन आता है, उसके बाद डेलीगेशन आता है, उसके बाद कंट्रोल आता है, उसके बाद आपका आता है कोलेब्रेशन। तो ये स्टेप जो हैं लैरी ई ग्रेनर के मॉडल के अंदर दिए गए हैं। और लैरी ई ग्रेनर ने बताया भी है कि हर एक स्टेप के बाद, हर एक स्टेज के बाद जो है क्राइसिस आता ही आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक स्टेज में क्राइसिस आता है, उसके बाद ही जो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रिपल सी डबल डी, यहाँ पे हो जाता है हमारा ट्रिपल सी और डबल डी। इससे भी हम इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि लैरी ई ग्रेनर का जो 5 स्टेज मॉडल है चेंज मैनेजमेंट का, उसके सभी स्टेजेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज वाज डेवलप्ड बाय, जो 3 स्टेप मॉडल है चेंज का वो डेवलप किया गया किसके द्वारा? एडवर्ड डेमिंग के द्वारा, सी के प्रहलाद के द्वारा, कर्ट लेविन के द्वारा या वाल्टर सेवार्ट के द्वारा। देखो, ये जो आपका मॉडल है 3 स्टेप मॉडल, ये आपका डेवलप किया गया है कर्ट लेविन के द्वारा। कर्ट लेविन ने मॉडल डेवलप, साथ ही कर्ट लेविन ने जो है
आपको ध्यान हो रिसर्च के अंदर जो एक्शन रिसर्च है उसका सबसे पहले जो यूज़ है वो कर्ट लेविन ने ही किया था, या फिर फादर ऑफ एक्शन रिसर्च भी आप इसको कह सकते हैं। एडवर्ड डेमिंग्सी के प्रहलाद और वाल्टर सेवार्ट जो है ये क्वालिटी गुरु के रूप में जाने जाते हैं, और हमारे एग्जाम में इसके से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ये हमारे क्वालिटी गुरुज हैं, और जो यूनिट 8 है उसके अंदर भी ये मेंशन है कि क्वालिटी गुरु कौन कौन से आपको करने हैं। तो यही एडवर्ड डेमिंग्सी के प्रहलाद और वाल्टर सेवार्ट हमारे क्वालिटी गुरु के नाम से फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कर्ट लेविन का जो मॉडल है 3 स्टेप मॉडल, इसके 2-3 नाम और भी हैं, 2-3 नाम से ये जाना जाता है। तो हम कर्ट लेविन मॉडल की डिटेल देख लेते हैं। इसको कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज भी कहते हैं। इसको फ्रिज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कर्ट लेविन ने फ्रिज नेम जो है इसको खुद दिया था, ठीक है। तो देखिए कर्ट लेविन के मॉडल को याद करने के लिए हम एक आइस क्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि कर्ट लेविन ने भी आइस क्यूब का ही एग्जांपल दिया था। ये कहते हैं कि चेंज कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करना है, कहीं पे भी उसको लागू करना है तो कैसे करना होगा। जैसे कि आपके पास एक बड़ी आइस क्यूब है, आप उसको चाहते हैं किसी और शेप में लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको पिघलाना पड़ेगा। पिघलाने के बाद आप उसकी कटिंग करेंगे जिस भी शेप में आप उसको चाहते हैं, ठीक है, और फिर आप उसको दोबारा से जमा देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से कहता है कि अनफ्रीजिंग, पहले तो आपको चेंज करने के लिए उसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि फिर आपको चेंज करना होगा, ठीक है। पहले तो आपने चेंज के लिए, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को पहले तैयार करना है, प्रिपेयरिंग फॉर चेंज। उसके बाद चेंज को वहाँ पे लागू कर देना है, ठीक है। यानी कि जो कोई भी नया तरीका है काम करने का, जो भी नई पॉलिसी आई है, कुछ भी नया लागू करना है, तो वहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। यानी कि वहाँ पे स्थिति में क्या हो रहा है, करंटली चेंजिंग हो रहा है। उसके बाद चेंज को बनाए रखना, ठीक है। जहाँ पे चेंज हो गया है, यानी कि रिफ्रीज, यानी कि चेंजेज आर टेक प्लेस, यहाँ पे चेंज हो रहा है या हो गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करके रखना, उसको बना के रखना। ये जो 3 स्टेप हैं इसके मॉडल के, आपको पूछ भी सकते हैं एग्जाम के अंदर कि कर्ट लेविन के मॉडल के अंदर कौन सा स्टेप है या नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे अनफ्रीजिंग है, चेंजिंग है और रिफ्रीज है, तो यहाँ पे किसी भी स्टेप को चेंज करके दे सकता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव भी आपका राइट आंसर हो सकता है, कि तीनों के तीनों जो है ऑप्शन दे करके ऑल ऑफ द अबव कर दे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कर्ट लेविन का मॉडल, इसके 3 नाम भी याद रखने हैं, आइस क्यूब का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, और चेंजेस किस किस स्टेजेस पे होते हैं, और कब जो है चेंज हो जाता है, और कब चेंज को बना के रखना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट विच स्टेज इट वॉज रियलाइज्ड दैट द चेंज इज नेसेसरी, विच इज, पता है किस स्तर पर यह महसूस किया गया है कि परिवर्तन आवश्यक है, ठीक है, कि चेंज जो है, परिवर्तन जो है जरूरी है। तो ये आपका देखिए फ्रीजिंग पे है, या फिर चेंज पे है, या अनफ्रीजिंग पे है, या रिफ्रीजिंग पे। देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कर्ट लेविन के जो स्टेप थे 3 स्टेप मॉडल के, तो उनके अंदर क्या क्या था और कहाँ पे जो है चेंज को बना के रखना जरूरी था। तो जहाँ पे लोगों के अंदर चेंज आ चुका है तो तभी वो सोचते हैं कि जो इसको बना के रखना जो है जरूरी है। तो यहाँ पे ये आपका रिफ्रीजिंग जो है राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी, इसमें बात की गई है जापानीज मॉडल ऑफ चेंज के बारे में। जापानीज मॉडल ऑफ चेंज जो कि आपके 2 मॉडल हैं। फर्स्ट वन आपका पोकायोग मॉडल है, सेकंड आपका जो है जस्ट इन टाइम मॉडल है, जिसको जो एक इन्वेंट्री सिस्टम है, और पोकायोग आपका एरर प्रिवेंशन के लिए है। तो चलिए कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में डिस्कस करनी है वो हम कर लेते हैं। JIT क्या है, एक जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफी है जो 1970 के अंदर डेवलप की गई थी, ठीक है। याची ओहनो जो है इसके फादर माने जाते हैं JIT के, जस्ट इन टाइम। JIT जो है जस्ट इन टाइम को ही बोला गया है, ठीक है। तो त्याची ओहनो को जो है फादर ऑफ JIT माना जाता है। ये जो है डेवलप की गई थी टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, सबसे पहले ये वहीं डेवलप की गई थी त्याची ओहनो के द्वारा, ठीक है। तो JIT कहता है कि ये JIT किसी भी कंपनी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं, या किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर अप्लाई करते हैं, तो ये सक्सेसफुल तभी होगा जब वहाँ के जो इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो कमिटेड हो इसको करने के लिए। तो देखिए पोका योग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। पोका योग सिस्टम जो डेवलप किया था 1960 के अंदर,
ये सीगो सिंगो के द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी क्या था, टोयोटो जो कार फैक्ट्री थी उसके अंदर एक इंजीनियर था, ठीक है। और इन दोनों को ही जापानीज जो फिलोसफी है उसके ऊपर बेस्ड मॉडल माना जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका है मोस्टली जो पोकायोग को हम यूज़ करते हैं कहीं भी, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, किसी भी एजुकेशन के अंदर, किसी भी मैनेजमेंट की, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, या कहीं भी जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम एरर्स को रिमूव करने के लिए ही इसका यूज़ करते हैं पोकायोग का, ठीक है। जैसे कि नाम से पता है, एरर और प्रिवेंशन, तो एरर प्रिवेंशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जो पोका है, पोका का मतलब यहाँ पे होता है कि जहाँ पे एरर आने की संभावना है, ठीक है, जहाँ पे एरर आएगी। रियोग का मतलब होता है प्रिवेंट करना, कि उसको किस तरह से रिमूव किया जाए। देखिए यहाँ पे पोका योग के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ही सिम डलती है, ठीक है। जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिम डलती है तो उसमें एक ही पोर्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर उसमें एक ही पोर्ट है मोबाइल सिम डालने का, तो वहाँ पे इंसान गलती ही नहीं कर सकता कि वो उस सिम को निकाल करके कहीं और दूसरी जगह डाल दे। तो इस तरह से जो पोका योग को डेवलप करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि आप ऐसी जो गलती है वो ना ही करो, या ऐसा डेवलपमेंट ना ही करो, ऐसा प्रोडक्शन ही ना करो कि जिसके अंदर जो है कोई भी यूज़र उसको उसके अंदर गलती करने की संभावना रखे, कि जो भी संभावना है गलती होने की उसको ही रिमूव कर दो, आप उस प्लेस को ही रिमूव कर दो, ठीक है। तो स्टेप्स भी आते हैं कुछ पोका योग के अंदर, जैसे कि डिफाइन है, मेजर है, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो ये स्टेप्स भी आपको याद रखने हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ पोकायोग वी कैन सी द वर्क इंस्ट्रक्शन। देखिए पोकायोग की बात करें तो हमारा जो पोकायोग है वो 3 टाइप का होता है। तो ये कहता है कि वर्क इंस्ट्रक्शन किसके अंदर देखते हैं, ऑडियो एड के अंदर देखते हैं, या फिर फेल सेफ के अंदर देखते हैं, या फिर विजुअल कंट्रोल में, या फिर विजुअल एड में। कहता है कि ऑडियो सहायता है, या फिर सुरक्षा कम होना है, या दृश्य नियंत्रण है, या फिर दृश्य सहायता। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें वर्क इंस्ट्रक्शन की तो ये हमारा आएगा विजुअल एड के अंदर। हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए जो टाइप्स ऑफ पोकायोग है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके टाइप्स ऑफ जो पोकायोग होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पोकायोग जो है आपके वो 3 टाइप के हैं। तो ये 3 टाइप जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो होती है पोकायोग के अंदर विजुअल एड ही होती है, जिसके अंदर सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका विजुअल कंट्रोल होता है, जहाँ पे आप किसी के बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी बिहेवियर वो कर रहा है उसको किस तरह से निर्देशित करना है, किस तरह से उसको आगे का रास्ता दिखाना है। और वार्निंग भी आप उस केस में जो है दे सकते हैं, अगर डेविएशन आती है तो तब जो है हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। और यहाँ पे विजुअल कंट्रोल के अंदर ट्रैफिक साइन का एग्जाम्पल दिया गया था। नेक्स्ट आपका जो फेल सेफ के अंदर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर डेविएशन आ जाती है तो हम जो भी यूज़र होता है उसको फोर्स करते हैं कि या तो वो इसको ले या फिर इसको ना करे, ठीक है। कि देखिए दे फोर्स द यूज़र टू इधर डू और नॉट डू समथिंग, कि या तो वो इसको करे या वो ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स करते, जैसे कि यहाँ पे भी ट्रैफिक साइन का एग्जांपल है कि जैसे कोई काम चल रहा होता है तो हम ड्राइवर्स को फोर्स करते हैं कि या तो आप 3 लेन के अंदर से जाओ और 3 से 2 के अंदर जाओ, या फिर 2 से 1 के अंदर जाओ, यानी कि उनको अपनी चॉइस यहाँ पे नहीं दी जाती है। साथ ही पोकायोग के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इस थ्योरी के अंदर दी होती है कि गैम्बा वर्ड देखने को मिलता है। तो कई बार एग्जाम में ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि ऐसे टिपिकल वर्ड जो है पूछे जा सकते हैं। तो पोकायोग के अंदर जो गैम्बा वर्ड है वो शो फ्लोर के लिए यूज़ किया जाता है। और शो फ्लोर क्या होता है, शो फ्लोर का मतलब होता है कि जहाँ पे करंटली प्रोसेस हो रही है, ठीक है, कि जहाँ पे प्रोसेस हो रही है उसी को हम जो है शो फ्लोर बोलते हैं, और उसी के लिए जो है गैम्बा वर्ड ये यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का बेनिफिट उनको मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।